बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हो गई हूँ और आज मेरा जो टॉपिक है ना वो इतना कोई सेंसिटिव है ना, हर किसी का मसला है। हम लोगों के घरों में हम लोगों के सामने बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इज़्ज़त नहीं करवा पा रहे होते। इसकी क्या रीज़न है? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऐसी होती है जो अपनी इज़्ज़त ही नहीं करवा पा रहे होते, और चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इज़्ज़त करवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं करते, बल्कि आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई लोग कभी कभी आपको ना संजीदा ही नहीं ले रहे होते। आप सेंसिटिव होते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आपने अपनी इज़्ज़त कैसे करवानी है। ठीक है ना, कोई आपको देखता है तो आपको नज़रअंदाज करने लग जाता है और हर मामले में आपको हल्का ले रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं चिप्स बना रही हूँ और इसके बाद जो है ना मैंने आपको सैर करानी है और साथ साथ मैं आपको टिप्स बताऊँगी कि आप लोगों ने अपनी इज़्ज़त कैसे करानी है और आपने अपने आप को इतना ग्रूम करना है कि फैमिली में ना आपको कोई हल्का ना ले रहा हो। जब इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं ना हम लोग, तो फिर उसके बाद ना वॉक ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं वॉक करूँगी, अपनी अम्मी को साथ लेके जाऊँगी। उनका दिल कर रहा था बाहर निकलने का, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो फिर मैंने जो है ना शॉपर चक्का है और रास्ते में जो है ना कोई एक आध दुकान आ जाती है तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा काम करवाएंगे। ज़्यादातर जो है ना मैं आपको अपना इलाका दिखाऊंगी कि ये वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी। तो जी हम निकलने वाले हैं और सबसे पहली बात जो मैंने आपसे करनी है ना, तो पहले तो हम तैयार होते हैं, हमारे पीछे कोई बच्चे ना भाग पड़े। हमारी जो बिल्ली है ना उसको भी टेंशन होने लग जाती है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, वो इतनी परेशान हो जाती है, गेट तक छोड़ने आती है, मियाऊं 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 कहाँ जा रहे हो। मतलब कि मैं तो थोड़ी देर के लिए जा रही थी ना। तो आज का जो टॉपिक है ना वो इतना कोई अच्छा है ना, अगर आप अपने पल्ले बांध लेना चंद बातें तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपकी बहुत इज्जत बनेगी। हम लोग निकल रहे थे और मेरे साथ और भी दो तीन बाजियां थीं। तो मैंने सोचा एक बंदा ही राजी होता है कि मेरी तस्वीर बना लो। यकीन करें बुरके में भी कोई हो ना, उनको भी यही लग रहा होता है कि कहीं मेरा बूथा ना आ जाए, हालांकि बुरके में कहाँ से आएगा। मैंने कहा था मैं बैग से बनाऊंगी, तो एक बाजी राजी हुई थी और कोई राजी भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने एक की जो है ना वीडियो बनाई है और हम लोग जा रहे हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचूँगी ना, तो सबसे पहले मैं आपको अपने टिप्स बताऊँगी और मैं अलग हो जाऊँगी, ठीक है ना। एक आध ही मतलब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी दिखाऊँगी कि मैं ये देखें जी, जब पहुँचते ही जो है ना चादर फँस गई मेरे कांटों में और मेरा टॉपिक वहीं रह गया, मैं भूल गई मैंने कहना क्या था। अच्छा, अगर जो है ना आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, आपको कोई हल्का ले रहा है, आपके जो मामलात हैं उनको बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देता, कोई आपको संजीदा नहीं लेता ना, तो अगर आपके साथ ये सब होता है ना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। मसला ये होता है कि आपकी जो है नफ्सियात है ना वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पे जो है ना गंदुम पकी हुई थी। दूर से ऐसा लग रहा था गोल्डन गोल्डन हर चीज़। जब मैं आगे गई ना तो यहाँ पे जो है ना सब ग्रीन ग्रीन था, मतलब अंदर से ग्रीनरी थी। तो मैंने सोचा कि मतलब ताज़ा हवा, अच्छा मौसम, बादल आए हुए हैं, तो बातें भी अच्छी-अच्छी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपने अपनी इज़्ज़त कैसे करानी है। असल में जो है ना कम से कम अगर आप 5 मेरी बातें जो है ना अपने पल्ले बाँध लेना, तो आपकी इज़्ज़त और वक़ार में बहुत इज़ाफ़ा हो जाएगा। सबसे पहले जो होती है ना इंसानी कमज़ोरी ये होती है कि हम में से अक्सर जो है ना कुछ लोग इतने मासूम होते हैं, वो हर वक़्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। खुश करो, हर वक़्त जी हज़ूरी, हाँ में हाँ मिलाओ। ये नफ्सियात का असूल होता है कि जब भी हम में से कोई दूसरे को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है ना, तो दूसरे लोग जो है ना वो उसको कमज़ोरी समझने लग जाते हैं कि ये तो है ही कमला, ये तो है ही फ़ज़ूल। मसलन छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि कोई बर्तन, किसी के बर्तन है ना, तो मैं क्यों किसी के जूठे धोऊँ भई, वो खुद धोए ना, भाग के मैं धो देती हूँ। बेडशीट ठीक ठीक करें, भाग के मैं कर देती हूँ। कोई के लिखने का काम है, मैं कर देती हूँ। मतलब हर वक़्त मैं करके ना, इससे आपकी इज़्ज़त नहीं बनती, ठीक है ना, आपकी बेइज़्ज़ती हो रही होती है उल्टा। अच्छा, यहाँ पे जो आप ग्रीनरी चेक करें, ये माहौल चेक करें और उसके अंदर जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ना, अगर आप इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें ना, तो आपकी इज़्ज़त बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ अपने अंदर से निकालनी है। लोग जो है ना अपने अंदर से ये चीज़ें निकाल ही नहीं पा रहे होते, ठीक है? उनको ये निकालना नहीं आता, वो उनकी फ़ितरत का हिस्सा बन जाता है ये सब ना, कि ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है ना ये तो हमने करना ही करना है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना आप अपने आप को ना स्टॉप करवाएँ, कंट्रोल करवाएँ कि भई मैंने ये नहीं करना, मेरी अपने की भी कोई इज़्ज़त है। जब भी आप जो है ना लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि आपकी अपनी कोई राय नहीं है। जो इंसान हर वक़्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है ना, एक वक़्त ऐसा आता है वो दूसरों की नज़र में काबिल इज़्ज़त रहता ही नहीं है, सच्ची पूछें तो। इज़्ज़त उसी को मिलती है जो है ना अपनी बात मनवाता है, जिसके अंदर कोई ईगो होती है, जिसके अंदर कोई अना होती है। जो हर वक़्त मैं करते रहते हैं ना, इसकी कोई भी, मैं कहती हूँ बिल्कुल आप लेट जाए ना,
تو لوگ آپ کے اوپر سے ٹپ جائیں گے اور انہوں نے آپ کی عزت کوئی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اندر تھوڑی سی انا ہو، تھوڑی سی ایگو ہو، تھوڑا آپ کے اندر نخرہ ہونا چاہیے، بھائی ہر وقت کیوں اویلیبل ہوں، کیوں ہم کوئی نوکر ہیں کسی کے، بالکل بھی نہیں۔ اچھا یہ پٹی چیک کریں، اس کی گرینری چیک کریں، مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا نا، سامنے سے جو ہے نا ایک دربار نظر آتا ہے اور میں تو یہاں سے ہی دعا مانگ لیتی ہوں اور میری تو قبول ہو جاتی ہے، یقین کریں۔ آپ نے بھی جو دیکھا ہے نا، جو میں نے کلوز کر کے دکھایا ہے، آپ بھی مانگیں، آپ کی بھی قبول ہو جائے گی۔ اچھا ویڈیو اتنی مطلب میری توجہ ادھر چلی جاتی تھی اور میں اپنی بات ہی بھول جاتی تھی کہ میں نے اگلی بات کرنی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی عزت کو آپ نے مطلب کہ فرسٹ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں 2-3 پوائنٹ مس بھی کر گئی نا تو میں کل والی ویڈیو میں ڈال دوں گی اور آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے نا سب سے پہلے خود کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ اچھا ہمارے ہاں نا اکثر میں نے یہ والی چیز نا اپنی امیوں میں بہت دیکھی ہے، میری جو امی ہے نا وہ ہر وقت ہر کسی کو ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں، ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ پھر میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ محلے کی جو عورتیں ہیں نا وہ مطلب کہ اس طرح مطلب نہیں بات کر رہی ہوتی کہ جیسے باجی کوئی مشورہ دے دیں گی، کوئی نہ کر دیں گی، ان کو پتہ ہے انہوں نے ہاں ہی کرنی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر انہوں نے نا ان سے بات کرنی مطلب کہ مشورہ لینے چھوڑ دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کو بڑا ہی بن کے دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنی عزت رکھنی ہے اور اپنا جو ہے نا اپنے اصولوں کو جو ہے نا قائم رکھنا ہے، اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے نا اپنی حدود مقرر کریں، ٹھیک ہے نا۔ عزت حاصل کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کی باؤنڈریز ہوں، کوئی آ کے بھاگ بھاگ کے آپ کو تنگ کر کے چلا جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ نوٹس ہی نہیں لے رہے، یہ نہ کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو ہے نا یہ والی میری چیز ہے، اس کو کوئی ڈسٹرب کرے گا تو میں پریشان ہو جاؤں گی۔ یہ نہیں کہ وہ کرے جا رہا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی، یہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا میری امی آگے آگے بھاگے جا رہی تھی، ان کو موسم بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ خوش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سوچا کہ چلے میں بھی جو ہے نا یہاں پہ آئی ہوں، کم ہی آتی ہوں لیکن جگہ بہت ہی اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہوا بڑی اچھی ہے، آکسیجن ہر چیز، بندہ نا تھوڑی دیر کے لیے نا گھر سے نکلا کریں، آپ کو اپنی ٹینشنیں بھول جائیں گی، آپ پریشان ہونا بھول جائیں گی، آپ مطلب کہ ہوا کو محسوس کریں، گرینری کو فیل کریں، آپ کسی سے بات کریں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سامنے پہاڑی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ کے اتنے کو خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، مطلب ہم لوگوں کو جب بھی کوئی انجوائمنٹ کرنی ہو تو ہم یہاں پہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو ہے نا ٹھنڈیاں ہوائیں لے کے گھر آ جاتے ہیں اور یہی ہماری انٹرٹینمنٹ ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، پھر ہم کسی بڑے شہر میں رہتے، یہی ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا آپ نے اپنی حدود مقرر کرنی ہے اور آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ لوگ جو ہے نا آپ کی اس حدود کو کراس نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اتنی اسٹرانگ باؤنڈریز بنانی ہے، ہم نہیں بناتے۔ لوگ آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جی کوئی بات نہیں، اچھا ہم لوگوں کو یہی ہوتی ہے جی اگنور کر دو، بھائی کتنا ایک لیول کی حد تک، کوئی لیول ہوتا ہے نا اس حد تک اگنور کرنا ہے، آپ کی کوئی حدود جو ہے نا وہ کراس نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تماشا جو ہے نا لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تماشا اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو نہ کہنا نہیں سیکھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، آپ نہ خود کی قدر کرنا سیکھیں۔ انسانی نفسیات کا اصول ہے کہ لوگ بھی اسی بندے کی عزت کرتے ہیں جو خود کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو کمتر سمجھتے ہیں نا تو لوگ بھی آپ کو جو ہے نا کوئی عزت نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ خود کی صلاحیت پر یقین رکھنا شروع کریں، کوئی تو خوبی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا محفل میں کھڑے ہوں گے نا کسی ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے زیادہ قابل ہوگا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو یہ مطلب کہ آپ چپ کرانا سیکھیں، سٹاپ کروانا سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر وقت اپنے آپ کو ذلیل ہوتا مت دیکھیں۔ ہم لوگ چپ کر جاتے ہیں، ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے تو ہونا ہی ذلیل ہے، ٹھیک ہے۔ جو عزت والا ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ میری تو ہونی عزت ہے، چاہے وہ جھوٹی ہو، لیکن آپ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے ہر کسی میں ڈالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ ہے۔ آپ خود کی عزت کریں اور اپنی آپ کی کوئی بھی 1-2-4 خوبیاں ان کو گروم کریں اور ان کے اوپر آپ پرفیکٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور خود پہ یقین رکھیں، لوگ آپ کو اسی نظر سے پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، جب آپ خود کی عزت نہیں کرتے تو لوگ بھی ذلیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور خود اعتمادی پیدا کریں، کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی خود بھی کی کوئی عزت ہے، ٹھیک ہے نا۔ خود کی جب عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ایریا دیکھیں، اس کی گرینری دیکھیں، یہاں پہ جو ویڈیو ہے نا اس میں تو اتنا مزے کا نہیں لگ رہا، وہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور میں جو ہے نا اتنی کوئی باغ وہ سچی مچی والے باغ نہیں ہوتے وہ والی ہو کے آئی تھی، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ پھول ہیں، یہ دیکھیں۔ اچھا میں نے جو ہے نا راستے میں وہ بھی دکھائے تھے گلاب کے پھول ہیں، یہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، جیسے کہ مہندیوں وغیرہ پہ یہ والے پھول دے رہے ہوتے ہیں
और गुलाब के फूल भी दे रहे होते हैं, हार बना बना के, गजरे बना बना के। तो ये उन लोगों की ज़मीनें हैं, तो वहाँ यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मतलब कि ना जब इस तरह का मौसम होता है ना, तो दिल कर रहा होता है बाहर निकलने का, लेकिन हम फिर भी सुस्त होकर ना बैठे रहते हैं एक ही पोज में, ठीक है ना। ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं कि कोई जो है ना बाहर निकलने की कोई टिकट लगती है। अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया करें, निकल जाया करें बाहर, ठीक है। आपकी सारी जो परेशानी होती है ना, हर बंदे को है देखें, घर में 100 मसाइल होते हैं, परेशान होते हैं। आप वो जो है ना, किसी भी परेशानी को ख़त्म करने के लिए ना आपने वो जगह छोड़नी होती है। चाहे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए बाहर निकल जाएं, उस जगह को छोड़ दें, और उसके बाद जो है ना आपका मूड बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। और अपनी जो है ना चीज़ों को, ये परेशानी हर किसी को होती है, कुछ देर के लिए भूल जाया करें। देखिए, हमने जो है ना खुद को खुद ही बेहतर करना होता है, खुद ही अपने आप को जो है ना रिलीफ देना होता है, खुद ही अपने आप को पुरसकून करना होता है, किसी हमसाये ने आके नहीं करना होता। तो आप अपनी ज़ात के लिए जो है ना थोड़ा सा ठुस होना जो है ना बंद करें, सुस्त होना बंद करें और बाहर निकला करें, ताकि जो है ना आपका मूड फ्रेश हो, आपकी परेशानी ख़त्म हो। परेशानी ख़त्म करने का यही तरीका है कि आप जो है ना उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वरना आप उसी जगह पे बैठे रहेंगे, आपका दिमाग पकता रहेगा, पकता रहेगा, पकता रहेगा। वो जो चीज़ है ना, जो जिसने आपको परेशान किया होगा, वो आपके दिमाग में जाके घुस जाएगी, बैठ जाएगी, और सालों साल आप उससे ज़लील होते रहेंगे, तंग होते रहेंगे, और आपको छूटेगी नहीं वो आपकी चीज़, ठीक है। मैंने 3 नसीहतें आपको बता दी हैं, और उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना ग्रीनरी पे बात करूँ। यकीन करें, बाकी 2-3 बातें मैं कल कर लूँगी। तो आज जो है ना, ये देखें, मेरी अम्मा बहुत खुश फिर रही थी जी, ठीक है। उनको अच्छा लग रहा था कि जो है ना बाहर आई हुई हूँ। मेरा तो यही मानना है, जब भी आप परेशान हो, देखें अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, घर में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, कोई आपको इधर परेशान कर रहा है, कोई उधर, तो आप जो है ना अपने घर की 4 दीवारी से निकलें, ताकि आपको बाहर हवा लगे, और आप जो है ना बाकायदा अपने अंदर जो है ना ठंडी हवा नाक के ज़रिए अंदर घुसा के मुँह से बाहर निकाल, ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। हम लोग लेके बैठे रहते हैं, उसी चीज़ को कोसते रहते हैं, तो वो जो है ना दिमाग में पक जाती है। तो ये चीज़ें आपने छोड़नी है, तो ही आपको जाके सुकून मिलेगा। परेशानियों को ख़त्म करने का, यकीन करें, इससे बेहतर और कोई तरीका भी नहीं है। या तो आपने खुद को इतना पॉजिटिव मसरूफ़ करना है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी अर्निंग आती हो, कपड़े सिएँ, ट्यूशन पढ़ाएँ, कोई भी मतलब कि पेंटिंग करें, जो भी आपका दिमाग में चलता है ना वो करें। लोग जो है ना आजकल वो बना रहे होते हैं मोतियों की कोई चीज़, और इस तरह के काम करके खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग वापस आ गए थे, और मेरी अम्मी को प्यास लग गई थी, और मैंने सोचा कि मैं उनको जो है ना थोड़ा-सा नींबू पानी बना के दे देती हूँ, क्योंकि उनकी जो है ना थोड़ी वीकनेस होने लग जाती है। उसके अंदर थोड़ा-सा जो है ना चीनी डाल के, थोड़ा नमक डाल के ना, तो फिर थोड़ी-सी एनर्जी आने लग जाती है। तो मैं उसके लिए वो ट्राई कर रही थी। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आपने इन पे अमल ज़रूर करना है, ठीक है ना। ना कहना सीखें, अपनी इज़्ज़त बढ़वाएँ, अपनी कदर को बड़ा करें, ज़्यादा अपने कद को ऊँचा करें। और कुछ लोग बिल्कुल ही ठुस हुए पड़े हैं, तो वो उठ जाएँ, अब बस कर दें, जाग जाएँ, और जो है ना लोगों को फ़ाइट करना सीखें, ठीक है। लोगों को जो है ना फेस करना सीखें, कॉन्फिडेंस लेके आएँ, बाउंड्रीज़ बनाएँ, और बाहर ज़रूर निकलें। देखिए, परेशानी ख़त्म करने का ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, सुस्ती छोड़ें, ठीक है। चादरें उठाएँ, अकेले हैं कोई बात नहीं, साथ कोई नहीं आ रहा, डरना छोड़ दें, डरना छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी बहनों की, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने पानी बना लिया, और आप मेरी जो है ना सपोर्ट ये करें कि वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, वॉच टाइम कंप्लीट करें, ठीक है मेरा, और वीडियो को लाइक कर दें, एक क्लिक कर दिया करें भाई, एक क्लिक से तो कुछ भी नहीं हो जाता ना, कम से कम मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, मेरा काम करने का दिल कर रहा होगा, और उसके बाद जो है ना मेरा दिल करेगा कि भाई जो है ना मैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, ताकि जो है ना बंदे को जो है ना इनकरेज नहीं हो रहा होता, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई मैसेज नहीं कर रहा, तो बंदा ठुस हो जाता है। तो इर्द-गिर्द के लोग जो है ना, जो ठुस हुए पड़े हैं, उनको भी जगाएँ, उनको भी भगाएँ, और मुझे भी सपोर्ट करें।